दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम फोकस में आपके साथ शादाब रहबर। जिस भी देश में तानाशाह व्याप्त हुई वो देश एक न एक रोज पतन की तरफ गया है। तो आप एक स्वतंत्र भारत में रहते हैं जहाँ पे सब कुछ आज़ाद है, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। मगर क्या आपको मालूम है कि जिस देश में तानाशाह व्याप्त हुई है उसे आप पहचानेंगे कैसे, उसके लक्षण क्या क्या हैं? आज की वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। क्या हमारा देश तानाशाह की तरफ बढ़ रहा है या एक ऐसे शासक का दंश झेल रहा है जो कि तानाशाह की तरफ बढ़ने को लेकर ओतप्रोत है? तो हम शुरू से शुरू करते हैं। तानाशाह के वो लक्षण। पहले लक्षण कि संवैधानिक संस्थाओं और मीडिया को विलंबित कर देना। तो इसका एक उदाहरण हमारे देश में ऐसे देखने को मिलता है कि सोनम वांगचुक जो कि एक एजुकेटर हैं और वो लद्दाख में 21 दिनों के अनशन के बाद लौटे, परंतु किसी भी देश का मीडिया चैनल ने उसे दिखाने की कोशिश और उसे कवरेज करने की कोशिश नहीं की बगैर सोशल मीडिया के अलावा। तो एक उदाहरण ये है। दूसरा, विपक्ष के खिलाफ अत्यधिक प्रतिबंधों का प्रयोग करना। तो इससे हम ऐसे समझ सकते हैं कि दिल्ली के सिटिंग चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, जिन्हें शराब घोटाले मामले में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जेल में डाल दिया गया। हालांकि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर और एक विपक्ष को इस तरह से करना क्या जायज़ है या चुनाव से ठीक पहले ईडी सीबीआई की दबिश डालना कहाँ तक सही है, ये आप समझ सकते हैं या आप खुद से आप इस चीज़ की गणना तुलना कर सकते हैं। तीसरा, नागरिकों की आज़ादी और अधिकारों का हनन करना। पिछले दिनों माफिया मुख्तार अंसारी का मृत्यु हो गया। इसके लेकर एक व्यक्ति ने स्टेटस लगाया, परंतु स्टेटस में उन्हें इस स्टेटस के लेकर उन पर FIR कर दी गई। मतलब वो एक स्टेटस भी नहीं लगा सकते। तो क्या इससे आप परख नहीं कर सकते कि नागरिकों की आज़ादी का, अधिकारों का हनन हो रहा है? लोग, एक और मामला आया था कर्नाटक से, और कर्नाटक के चुनाव में साफ साफ घोटाला देखने को मिला। चौथा है धार्मिक अल्पसंख्यकता के खिलाफ नकारात्मक प्रवृत्ति। आपको पता है हमारा देश राजनीति और लोकतंत्र का सर्वोत्तम उदाहरण है, कौमी यकजहती का खूबसूरत मिसाल है। परंतु आम दिनों में, वर्तमान समय में ऐसा देखने को मिल रहा है कि ये जो भाईचारे है उसकी समाप्ति की ओर है। हर जगह मीडिया चैनल से लेकर बिकाऊ पत्रकार से लेकर सारे लोग अल्पसंख्यकों के लेकर न जाने कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। काम 1% और इसके लेकर नकारात्मक प्रवृत्तियाँ 100%। तो कहाँ तक ये सही है? क्या इससे आपको नहीं लगता है कि हमारा देश डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहा है? पांचवा, शक्ति का दुरुपयोग करना। जो रूलिंग पार्टी है वर्तमान समय में, वो हमेशा अधिकांश मामलों में ईडी और सीबीआई के सहारे विपक्ष को दबाने की कोशिश की जाती है। उसका एक उदाहरण तो मैंने दिया पहले, अरविंद केजरीवाल का जेल जाना। दूसरा, ठीक लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का खाता फ्रीज कर देना। अब आप बताइए कि क्या लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज करना कहाँ तक जायज़ था? क्या इससे आपको अनुभूति नहीं होती है कि हमारा देश डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहा है? वहीं पांचवा पॉइंट यानी कि छठा पॉइंट आप ऐसे समझ सकते हैं, भ्रष्टाचार और अनैतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। उसका उदाहरण आप ऐसे समझ सकते हैं कि कल तक
कोई घोटालों में लिप्त था और वो आज रूलिंग पार्टी के साथ खड़ा हो गया है तो उसके सारे पाप धुल से गए हैं। ऐसे सैकड़ों उदाहरण पड़े हैं। कल तक कोई बंदा जो कि कांग्रेस में था और उस पर ईडी सीबीआई के छापे पड़ने वाले थे और उसके तुरंत बाद वो ज्वाइन करता है रूलिंग पार्टी को और उसके बाद उसके सारे पाप धुल जाते हैं। तो इससे आपको नहीं लगता है कि तानाशाह की तरफ हमारा देश जा रहा है? मैं ये कतई नहीं कह रहा कि हमारा देश अभी तानाशाह की तरफ जा रहा है, लेकिन ये आपको सूझबूझ के साथ तय करना होगा। आप तमाम दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि इस चीज़ का निर्णय आप अच्छे से सोच समझ कर करें, फैक्ट्स को देख कर करें। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चक्कर में पढ़कर किसी एक के पक्ष में फैसला न करें। और सबसे अहम और ज़रूरी बात यह है कि अभी लोकसभा का चुनाव है तो आपका एक एक वोट कीमती है। आप अपने सूझबूझ से ईमानदारी के साथ अपना एक एक मत ज़रूर दें ताकि हमारे देश में एक जो लोकतंत्र का सर्वोत्तम उदाहरण है वो दिया जा सके एक बार फिर से विश्व भर में, और एक साफ सुथरे तरीके से लोकसभा आम चुनाव हो। इसमें हमारी, आपकी, हम सब की, देश के सारे नागरिकों की ये ज़रूरत है कि वोट बढ़ चढ़ कर करें। ऐसा नहीं हो कि वोट ना दें, क्योंकि वोट आपका अधिकार है। यदि आप 18 वर्ष से ज़्यादा की आयु के व्यक्ति हैं तो आप खुद भी वोट दें और दूसरों को भी वोट देने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि आपके एक वोट से परिवर्तन आ सकती है और परिवर्तन ही संसार का नियम है। लेकिन इस परिवर्तन से पहले ये अवश्य सोचें कि ये 6 पॉइंट में जो हमारे फैक्ट्स हैं, ये क्या महसूस नहीं हो रहा है कि आप नहीं चाहते हैं कि इस तरह के तानाशाह को हमारा देश न झेले। मैं ये कतई नहीं कह रहा कि हमारा देश अब तानाशाह की तरफ बढ़ रहा है। हम एक अच्छे लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं जिसका सर्वोत्तम उदाहरण भारत है और वो पूरे विश्व भर में है। धन्यवाद। आप देख रहे थे प्राइम फोकस। हमारे चैनल को